अगली सुबह तक किसी को खास पता नहीं चल पाया कि रात में क्या चोर सिपाही खेल चल रहा था। सभी अपने कामों में मस्त थे। टकला प्रसाद मुकाबला का मुर्गा लेकर कहाँ लापता हो गया था, किसी को नहीं पता था। उधर कुछ लोग थे जो बिना आज की ताज़ा खबर जाने मुकाबला से बिजनेस की बात करने के लिए फोन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिन निठल्लों को उन्होंने रात में मुर्गा उड़ाने के लिए भेजा था वो 100% फेल होकर लौटेंगे, जिनमें पहला नंबर हमारे झोलामल चाचा का था। हेलो मुकाबला पहलवान, अरे हम बोल रहे हैं, तुम्हारे शुभचिंतक, तुम्हारे हितैषी भाई झोलामल। अरे झोलामल चाचे, मूड तो पूरा ऑफ है मेरा, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अरे सुनो भाई पहलवान, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ही तो फोन किया है। फिर बक दे फटाफट। अरे भाई, तुम मेरी 8 लाख हर महीने वाली दुकान ले लो और बढ़िया ढाबा या कोई धंधा करके लाखों महीने कमाओ। क्यों चाचे, तू हरिद्वार जा रहा क्या लौटा लेके? अरे नहीं भाई, दुकान ऐसे ही नहीं है। उसके बदले वो तुम्हें अपना बस काला मुर्गा देना पड़ेगा। बोलो, शर्त मंजूर? अरे भाड़ में गया तू और तेरी शर्त। मन्ने तो ये काम तुम में से ही किसी का लागस है। कल रात मेरा कड़ुआ कड़कनाथ चोरी हो गया रे। ओए होए 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 होए, ये क्या हो गया पहलवान? चलो, ऐसे बुरे वक्त में भगवान तुम्हें सहारा दें। इतना बोलकर झोलामल ने फोन रख दिया और खुशी से उछलने लगा, क्योंकि उसे लगा कि घोंचू भोंदू ने मुर्गा वहाँ से उड़ा लिया है और कभी भी लेकर पहुँचते होंगे। अरे क्या हालचाल मेरे मुकाबले, मेरे गांव के माइक टायसन। देख भाई, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, साफ साफ बोलता हूँ। मेरे गांव के कल्याण के लिए तेरे काले मुर्गे की जरूरत है। अब इसके बदले चल तू मेरी गांव के नुक्कड़ वाली जमीन ले ले और उसमें अपना अखाड़ा डाल ले। क्यों, मस्त सौदा है ना? अरे भाई सरपंच जी, मेरा मुर्गा कल रात ही चोरी हो गया। आप लोग तो चैन से रोने भी नहीं दे रहे। हाय। क्या चोरी हो गया? मतलब बेड़ा पार? मेरा मतलब बेड़ा गर्क? भाई, जाने वाले को कौन रोक सका है पहलवान। खैर, अपना कलेजा मजबूत कर। इतना बोलकर सरपंच ने भी फोन रखते हुए डांस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि मुंशी और टकला किसी भी वक्त मुर्गे को लेकर उसके पास आते होंगे, पर असल में मुर्गा तो टकला प्रसाद के साथ न जाने कहां उड़ गया था। इधर झोलामल अपनी दुकान के बाहर बेचैनी के साथ हाथ रगड़ता हुआ टहल रहा था और खुद से ही बड़बड़ा रहा था। कसम काली कट वाले वास्को डिगामा चचा की, एक बार वो कड़कनाथ मुर्गा मेरे हाथ लग गया ना, तो मेरी जिंदगी भर की कड़की दूर हो जाएगी। तभी हाथ पैर गर्दन में पट्टी बंधवाकर बैसाखी के सहारे चलते हुए घोंचू और भोंदू वहाँ पहुँचे, जिसे देखकर झोलामल ने हैरानी से कहा, अरे कौन सी चीनी मिल की गन्ना मशीन में पिस के आ गए तुम दोनों हैं? और वो मुर्गा कहाँ है? घोंचू भोंदू ने दर्द भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर चुपचाप एक लिस्ट झोलामल की तरफ बढ़ा दी। झोलामल ने लिस्ट पढ़ी, जिस पर लिखा था 100 तमाचे, 70 घूंसे, 40 लात और 15-15 पटकनी। उस लिस्ट को पढ़कर झोलामल तमतमाया हुआ बोला, अरे ये तमाचे, घूसे, लात, ये सब क्या है? किस चीज की लिस्ट है ये? ये सब हम दोनों बराबर बराबर अपनी इस नाजुक बदन पर झेले हैं सेठ जी। हमें पता था यहाँ आने के बाद आप भी हमें यही पुरस्कार देने वाले हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि हमें पहले ही मिल चुका है। और आपका मुर्गा वो टकला प्रसाद ले उड़ा सेठ जी। उन दोनों की बात सुनकर झोलामल ने अपना सिर पीटते हुए कहा, अरे हमें पहले पता था ना मुरादो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं, पर फिर भी तुम्हें भेजा। असल में तुम दोनों किसी काम के नहीं। इन सब से थोड़ा फुर्सत मिले तो सबसे पहले टिकट कराकर तुम दोनों को अंडमान निकोबार भेजूंगा। हे भगवान, अरे मेरा कड़कनाथ टकला ले उड़ा है। उधर यही हाल सरपंच का था, जब मुंशी अपना टूटा फूटा बदन लेकर उसके पास पहुंचा। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा मुंशी के मौसे। सबसे पहले हमें उस नामुराद टकले को खोजना होगा। हाय मेरे किस्मत की चाबी कड़कनाथ मुर्गा उस चपड़ गंजू के पास है। इधर गांव में खबरी लाल चारों तरफ ये खबर फैला रहा था। बूढ़ी बाबा, गोजो भेलो, मुकाबला का करामोती कड़कनाथ गायब है।
अब वो कोड़े का कौन उपाय? हाय हाय। उपाय तो सभी की खुराफाती खोपड़ी खोजने की कोशिश कर रही थी, मगर सबसे सही उपाय सरपंच ने निकाला। इस कठिन परिस्थिति में सरपंच मुकाबला सिंह और झोलामल ने आपस में मिलकर एक मीटिंग की, जिसमें तय हुआ वो सभी मिलकर सबसे पहले टकले को खोजेंगे और उससे वो मुर्गा छीनेंगे। फिर मुकाबला के मुर्गे की बोली लगेगी, जो ज्यादा कीमत देगा वो मुर्गा ले लेगा। अब उस मुर्गे को बेचना मुकाबला की भी मजबूरी बन गई थी, जिसके लिए उसे ढेर सारे पैसे मिलने वाले थे। पर सवाल अभी भी बना हुआ था कि आखिर ये टकले को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अब टकले की जासूसी के लिए गांव के खबरीलाल और भूरा से बात की गई। खबरीलाल तो ऐसे मौके की तलाश में रहता था, लेकिन भूरा इस प्रस्ताव पर सोचने लगा। मतलब मेरा इतना कीमती कड़कनाथ मुर्गा तुम लोगों ने यूं ही गंवा दिया और अब कह रहे हो मैं उसको खोजूं? रे भूरे, तेरे को बस पता लगाना है कि ये टकला है कहाँ और उसे किसी तरह लालच देकर गांव में लाना है। बाकी का हम संभाल लेंगे। उस टकले के सिर पर तो मैं 10 मिनट से बाल उगा दूंगा। पर मेरी एक शर्त है, जैसे ही हमें उसका पता चलेगा मैं आप सभी को बता दूंगा और उसे गांव तक लाने से पहले मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, क्योंकि गांव में सिर्फ टकला आएगा, मैं उसके साथ नहीं, इसलिए मुझे पैसे पहले देने होंगे। अरे हाँ, भूरे तुझे पैसे मिल जाएंगे, मगर हमें उस मुर्गे के साथ टकला इस गांव में चाहिए। अरे बिल्कुल मिलेगा सरपंच जी, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। सारी डील फिक्स हो गई। खबरीलाल और भूरा टकला प्रसाद और कड़कनाथ मुर्गे को खोजने शहर की ओर रवाना हो गए। कई दिन शहर में यूं ही भटकते हुए गुजर गए, मगर टकले का कोई पता नहीं चला। फिर एक शाम शहर के पार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए खबरीलाल और भूरा बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क से गुजरती हुई एक कार पर गई, जिसकी खिड़की से कड़कनाथ मुर्गा बड़ी शान से झांक रहा था। उसे खबरीलाल ने देखा और भूरे को दिखाते हुए बोला, उड़ी बाबा, मिल गया। वो देखो, एकदम कड़कनाथ, फड़फड़ाता कड़कनाथ उस कार में डोल रहा है, पीछा करो। दोनों ने झटपट एक टैक्सी पकड़ी और उस कार के पीछे लग गए। कार एक पुरानी बस्ती में जाकर रुकी। फिर थोड़ी देर में टकला मुर्गे के साथ बाहर आया। उसी वक्त खबरीलाल और भूरा ने उसे दबोच लिया। उसने भागने की कोशिश की, मगर टकला फंस चुका था। उसने गिड़गिड़ाते हुए दोनों से कहा, मुझे क्यों पकड़ रखा है तुम दोनों ने? ये मुर्गा मेरा है। अच्छा, ये तुम्हारा मुर्गा तो मुकाबला पहलवान के यहाँ से कहाँ लेके भागे थे? शकरकंद है? देख टकले, ये मुर्गा सबसे पहले मेरा था, फिर मैंने मुकाबला को बेचा। इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत रेट है, जिसे तेरे जैसा गंवार बेच नहीं पाएगा। हम इस मुर्गे को सरपंच को देते हैं और हमारी जैसी उनसे बात हुई है, उसके बदले 5 लाख तेरे और 2.5 लाख मेरे और खबरीलाल के। हाँ बाबू, वैसे भी गांव से दुश्मनी कोर के कितना दिन ही मुर्गा लौटका के घूमेगा, समझा? भूरा और खबरीलाल उसे अपने चिकने चुपड़े कोरे झूठ में फंसा रहे थे, जिसका अंदाजा टकला को बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार इतना समझाने के बाद उसने साथ चलना मंजूर कर लिया। शाम होते होते खबरीलाल, टकला और भूरा गांव पहुंच चुके थे। खबरीलाल और भूरा टकला को पहले छुप जाने के लिए कहते हैं, ताकि वो सरपंच और बाकी लोगों से अपना हिस्सा ले सकें। फिर वहां पहुंचकर भूरा बोला, अच्छा हुआ सरपंच जी, झोलामल चाचा और मुकाबला भाई यहीं मिल गए। हमें आपका टकला मुर्गा सहित मिल गया है, पर शर्त के मुताबिक हमें हमारा हिस्सा दे दो। वादे के मुताबिक सरपंच ने भूरा को पैसे दिए और खबरीलाल वहीं रुका। इधर भूरा टकले को लेने चला। कुछ देर बाद टकला एक हाथ से मुर्गा पकड़े, दूसरे हाथ से भूरा को घसीटते हुए वहां पहुंचा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, पर ये मुर्गा मैं इसी शर्त पर लाया हूँ कि मुझे भूरा पूरे 5 लाख रुपए आप लोगों से दिलवाएगा। अब जब तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल जाता, ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मुर्गा देखते ही वहाँ खड़े सभी तिकड़मबाजों की नजर चमक गई। उन्होंने अपने अपने आदमियों से इशारा किया। मुंशी, घोंचू, भोंदू सभी मुर्गे की तरफ लपके। तब तक मुर्गा उड़कर चबूतरे पर जा बैठा। तीनों की आपस में जोरदार टक्कर हुई। हाय मेरी नाक, हाय हाय हाय, मेरा सिर, मर गया रे। अरे ना मुरादो, जान लगा दो उसे पकड़ने में, वरना जान ले लूंगा मैं। मुकाबला, सरपंच, झोलामल, टकला, घोंचू, भोंदू, मुंशी
सभी उस मुर्गे को पकड़ने में लग गए, सिवाय भूरा और खबरी के। मुर्गा किसी के हाथ नहीं आ रहा था, बल्कि कोई किसी का सिर पकड़ता तो कोई गला। देखते ही देखते वो जगह जंग के मैदान में बदल गई। उधर भूरा, जो कि भागने की कोशिश कर रहा था, उसे खबरी लाल ने पकड़ रखा था। आखिरकार मुकाबला गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर वहीं पास रखा पानी का घड़ा मुर्गे के ऊपर दे मारता है। मुर्गा बच जाता है, मगर घड़े के पानी से पूरी तरह से भीग जाता है। तभी सब देखते हैं कि मुर्गा रंग छोड़ने लगा था। सरपंच झपट कर मुर्गे को पकड़ लेता है और देखता है ये तो पेंट लगा था। ओए टकले, तू असली मुर्गा खा गया। अरे सरकार, ये वही मुर्गा है, मुकाबला सिंह का। यानी इस भूरे ने मुझे रंगा हुआ मुर्गा बेचा था। उड़ी बाबा, इसका मतलब ये भूरा इसीलिए भाग रहा था। भूरा अपनी सफाई देता रहा और सभी मिलकर उसे पीटते रहे, जब तक कि उसने अपना जुर्म नहीं कबूल कर लिया।